गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात है, उस दिन जश्न मनाना कैसा? मेरा पहला जवाब ये एटम बम, बाकी जवाब भी देता हूं। पहला जवाब ही ऐसा, सारी उम्र सोचते रहे, वफात का गम या जश्न वो मनाएं जिनके मर गए, मेरा नबी जिंदा है। मेरा नबी जिंदा है। हर वफात का गम जिसको मनाना मनाए, मेरा नबी जिंदा है। वो जिंदा ना हो तो कायनात जिंदा रह सकती नहीं। किताब का नाम आबे हयात, लिखने वाले जनाब मोहम्मद कासिम नानोतवी, जिनको मदरसा देवबंद का बानी कहा जाता है। उन्होंने पूरी किताब लिखी है, क्या नाम है? आबे हयात। वो लिखते हैं एक लम्हे को हुजूर मर जाए कायनात नहीं रह सकती। पहले उनको जवाब दो, फिर मुझे दे लेना। 12 तारीख वफात की नहीं है, नहीं है, नहीं है। किताबों के नाम चाहिए, मैं हवाले दे देता हूं, चलो मुफ्त दे देता हूं, लिख लो। जनाब अशरफ अली थानवी ने 3 किताबों में लिखा है कि 12 तारीख वफात की नहीं है। पहली किताब का नाम नशरुद्दी, ताज कंपनी ने छापी है, मिल जाएगी। दूसरी किताब का नाम फतावा इमदादिया, उसको फतावा अशरफिया भी कहते हैं। उसमें तीसरी किताब हिफाज़ात यौमिया। तीनों में दावे से लिखा है कि लोगों में गलत मशहूर हो गया है 12 तारीख वफात की। दलील क्या देते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया वो जुम्मे के दिन था, और हुजूर की वफात हुई है पीर के दिन। तो रबीउल अव्वल के महीने तक उस जुम्मे से, हज के जुम्मे से लेके सारे महीने 29 के गिनो, 1 29 का, 2 30 के, 2 29 के, 1 30 का, तीनों 30 के गिन लो, 29 के गिन लो। किसी तरह पीर के दिन 12 तारीख आती। आपके घर की गवाही दे रहा हूं, दावे से कहा कि उस दिन 12 तारीख आती नहीं, पीर का दिन हदीस से साबित है। अगर अब भी तसल्ली नहीं हुई, अगली दलील भी ले लो। जुम्मा पढ़ते हो? पूछना उनसे, पूछना जुम्मा पढ़ते हो? कहीं वो वाला तो हाल नहीं ना कि बेटा देर से घर आया तो बाप ने पूछा किधर गया था, कहने लगा जी अब्बा जान जुम्मा पढ़ने गया था। बाप ने कहा आज तो जुम्मे रात है। उसने कहा जी मैं आज ही पढ़ आया हूं, जुम्मे को बड़ा रश होता है। वो वाला तो नहीं हाल है कहीं, है? जुम्मा पढ़ते हो या नहीं? ऊंची। और हदीस में है अल जुमुअतु ईदुल लिल मुमिनीन, जुम्मा मोमिनों के लिए ईद का दिन है, सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार है या नहीं? अब हदीस शरीफ में है कि हजरत आदम की पैदाइश भी जुम्मा के दिन हुई, वफात भी जुम्मा के दिन हुई। वही दिन पैदाइश का, वही दिन ऊंची। अगर तुम कहते हो 12 तारीख पैदाइश की है, 12 ही वफात की, अगर तुम इस पे अड़े हुए हो तो जुम्मा का दिन हजरत आदम की विलादत का भी दिन, जुम्मा का दिन उनकी वफात का भी दिन। अब मैं पूछूंगा कि हर जुम्मे को जो ईद मनाते हो, वफात आदम की खुशी में या विलादत आदम की खुशी में? सुभान अल्लाह। है हिम्मत तो जरा जवाब दो ना। वफात का शोक 3 दिन से ज्यादा जायज नहीं है। कितने? बीवी के लिए है कि शौहर की वफात के बाद 4 महीने 10 दिन 130 दिन इद्दत करेगी। 3 दिन अल्लाह ने हजरत आदम की विलादत की खुशी बाकी रखी, हर जुम्मे को ईद बना दिया। जब हजरत आदम की विलादत का जश्न हर हफ्ते मना रहे हैं, नबी का क्यों ना मनाए?
میرے نبی تو حضرت آدم کے بھی سردار ہیں. سوچنے کی بات. اب اتنے جواب دے دیے ہیں، اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ سامنے، کیونکہ میں نے یہ آپ کی تسلی کے لیے دیے کہ آپ کو شک نہ پڑے. ان کے لیے میرے پاس اور بڑے جواب ہیں، وہ اسی زبان میں دوں گا جس زبان میں وہ آئیں گے بات کریں گے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے اوپر ناز نہیں ہے، میرا نبی سچا ہے، مجھے نبی کی صداقت پر یقین ہے، اور مجھے یقین ان کے خلاف کوئی بات کرے گا مجھ سے جیت سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں نے تو پہلا ہی جواب دے دیا، وفات کا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے میرا نبی. گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن